नमस्ते। आप सबका नमस्ते। स्वागत है। हाँ जी, बोलिए मोना जी, कैसे हैं आप? बस अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? बहुत मुझे अच्छी लगता हूँ। है कि आज का जो पॉडकास्ट होने जा रहा है हम्म। वो यूनिवर्स की कॉलिंग है, इसीलिए बनने जा रहा है ऐसा लगता है। आज का टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जो ऐसा होता है कि लगभग सभी के मन में ये बात होती है स्पिरिट वर्ल्ड को लेकर। हम्म। तो आज जो हम सोल मीडियमशिप के बारे में बात करने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें निकल कर आएंगी। तो मेरा एक सवाल है मैम कि सोल मीडियमशिप क्या है? आ देखिए, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जब आप सोल की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सोल एज अ सोल हम सब बोलते हैं आत्मा है, राइट? और हम सभी में है। अब जब सोल जब यहाँ पर है, हमारे अंदर है, तो भी हमारा कनेक्शन हमारी सोल से इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हैं। और इनफैक्ट बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहने के बावजूद भी हम उससे भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? तो जब हम हीलिंग कराते हैं या हम हीलिंग मोडालिटीज में जाते हैं तो हमको वो एक समझ आती है कि हमें कैसे अपनी बॉडी से, कैसे हमारे मेंटल एस्पेक्ट से, कैसे हमारे इमोशनल एस्पेक्ट से, कैसे हमारे सोल से कनेक्ट करना चाहिए। तो जब आप मीडियमशिप की बात कर रहे हैं तो मीडियमशिप मतलब कि आप एक सूत्र हो या मीडियम हो, मतलब कि आप किसी के बीच में आ रहे हो जिससे कि उन दो जनों को एक प्रकार का कम्युनिकेशन, उन चैनल बन सको उनके बीच में। सो वो सोल मीडियमशिप, या जैसे ज्यादातर लोग स्पिरिट बोलते हैं, स्पिरिट मीडियमशिप, क्योंकि मीडियमशिप किया जाता है जब डेड लोगों के साथ, या जो लोग फिजिकल कॉन्शियसनेस में प्रेजेंस नहीं है उनकी। सो फिजिकल कॉन्शियसनेस मतलब आई वुड से फिजिकल बॉडी में प्रेजेंस नहीं है। सो व्हेन दे आर नॉट लाइव इन दैट सेंस, तब हम उनसे कनेक्ट करने की अगर कोशिश करें या चाहें तो क्या हम ये कर सकते हैं? तो हाँ, ये कर सकते हैं। और वो प्रोसेस होता है थ्रू मीडियमशिप। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू दोज पीपल हु आर नो लॉन्गर प्रेजेंट, जो आज की इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है इन द फिजिकल बॉडी, बट दे स्टिल रिमेन प्रेजेंट बिकॉज दे आर देयर इन दैट स्पिरिट कॉन्शियसनेस। ओके, थैंक यू। हाँ जी। आप है मोनिका अहलूवालिया जी, हम्म। जिनके कई कोर्सेज गुरुजी ज्ञान में आ चुके हैं। हम्म। अब मैम, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई मेडिटेटिवली इतना स्पिरिचुअल नहीं है और फिर भी सोल मेडिटेशन करना चाहता है, उसका ध्यान इसकी तरफ, इस कोर्स की तरफ गया है, तो हम्म। कहीं ना कहीं कॉलिंग, ऐसा मुझे लगता है कि उसे करना चाहिए। तो हम्म। क्या हर एक के लिए ये सेफ है और किसी भी लैंग्वेज में हम मीडियमशिप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स लैंग्वेज का तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई बैरियर है। आ, कभी कभी आप ऐसी स्पिरिट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं तो शायद आपकी भाषा नहीं जानते और आप वो शब्द भी बोलने लग जाओ। जैसे ऐसा होता है बहुत बार कि हम किसी और के लिए मीडियमशिप कर रहे होते हैं और हमारे सुनाई देते हैं जो वर्ड्स, वो हम उनका मीनिंग नहीं जानते हैं, पर वो वर्ड्स हैं किसी भाषा में, तो हम उनको बोल पाते हैं क्योंकि वो मैसेजेस हमको सुनाई दे रहे हैं उस भाषा में, राइट? लेकिन इन टर्म्स ऑफ कि वेदर कोई कर सकता है या सब लोग कर सकते हैं या सेफ है, सो इट्स नॉट, ये तो हमारे दिमाग की सोच है कि स्पिरिट्स जो होती हैं वो गोस्ट के फॉर्म में होती हैं या वो भूत पिशाच के फॉर्म में होती हैं। जिस तरह से ज्यादातर लोग उनके बारे में बात करते हैं या दिखाया जाता है। लेकिन जब हम स्पिरिट कम्युनिकेशन की बात करते हैं या स्पिरिट मीडियमशिप की बात करते हैं, तो हम उन स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे डिपार्टेड सोल्स हैं, जो इस दुनिया में से निकलकर उस जर्नी कर चुके हैं उस स्पिरिट वर्ल्ड की।
तो यूजुअली जब स्पिरिट वर्ल्ड में आप किसी को देखते हो या उसके बारे में आप सुनते हो, तो स्पिरिट वर्ल्ड वो है जहाँ के सब हायर बीइंग्स रहते हैं, या लाइट बीइंग्स रहते हैं, या जो एक प्रकार से वहाँ पहुँचने के लिए वो जो स्तर है, जिस जो वाइब्रेशन है वहाँ की, वो हमारे स्तर से या हमारे स्पेस से काफी ज्यादा बेहतर और काफी ज्यादा हायर है। तो इसके कारण ही हम इवन डिवाइन की प्रेजेंस भी वहां पर महसूस करते हैं, या बोलते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो पीपल गो टू दैट स्पिरिट वर्ल्ड जहाँ पे देर आर सोल फैमिलीज, एंसेस्टर्स और डिवाइन। तो फिर ये ऐसी जगह तो हो नहीं सकती है कि जो हमारे स्तर से नीचे हो। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर हमको उस स्तर से कम्युनिकेट करना है, तो वो स्तर तक हमको जाना पड़ेगा कि वो हमारे तक आएंगे, या देर इज सम काइंड ऑफ अ ब्रिज या कम्युनिकेशन यहाँ से उधर तक का ट्यूनिंग हो सकता है। जैसे कि आप एक रेडियो पे या किसी भी चीज पे वायरलेस कम्युनिकेशन के द्वारा कहीं पे भी कहीं से भी कहीं पर कनेक्ट कर पाते हैं, राइट? तो वो डिफरेंस, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो डिफरेंस बहुत दूर है या बहुत कहीं और जगह है, लेकिन मे बी दैट इज दे आर ऑल अराउंड अस, बट हम उन्हें नहीं देख पाते या महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंट्यूटिवली उतने इंक्लाइंड नहीं है, उतना हमारे अंदर वाइब्रेशंस भी हमारी लोअर है कंपैरेटिवली। तो कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आप उनको बराबर तरीके से, हम जब उसमें एक ट्रेनिंग लेते हैं या हम उस प्रकार से सही प्रोसेसेस के द्वारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वी आर सर्टेनली एबल टू कनेक्ट टू देम। बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हमने जानी। हम्म। आशा रखती हूँ कि जो सोल चैनलिंग में इंटरेस्टेड है, ये एडवांस कोर्स में आप सभी लोग आए और मैम के साथ जुड़े और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सफल बनाएं। थैंक यू मैम। आगे के पॉडकास्ट में इससे आगे की जानकारी की अपेक्षा रहेगी। थैंक यू। थैंक यू मोना जी, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स।